हेलो, मेरा नाम अनुज गौरव है। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से की हुई है और आज हम कक्षा 6 की गणित का क्षेत्रमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दूं क्षेत्रमिति क्या होती है। किसी एक निश्चित क्षेत्र का मापन करने के लिए हम जिन विधियों का और जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं उनका अध्ययन हम क्षेत्रमिति में करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम चैप्टर पे पहुंचते हैं। क्षेत्रमिति किसी निश्चित क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्षेत्र को मापते हैं, उसका परिमाप निकालते हैं और क्षेत्रफल भी निकालते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम सिर्फ परिमाप पेरीमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो परिमाप बता दूं क्या होता है। परिमाप किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं हैं उसकी सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। ऐसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं तो उसके तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। अगर ये देखें, ये समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप होगा। और त्रिभुज को हम गहराई समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं इसकी समान हो और उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, वह समबाहु त्रिभुज होता है। ये आप देख सकते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा समान ना हो। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज ये है जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती है। ये हमने देखा भुजाओं के आधार पर। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये आप देख सकते हैं, ये समकोण है, इसका ये कोण 90 डिग्री पर है, ये कोण 90 डिग्री पर, इसलिए समकोण है। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब इसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों। हम समबाहु त्रिभुज को एक न्यून कोण मान सकते हैं क्योंकि इसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं। 60 अंश के होते हैं मतलब कि 90 से छोटे होते हैं, इसलिए हम समबाहु त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को एक न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक का हो, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, अधिक कोण है, यहाँ का ये कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये एक अधिक कोण का उदाहरण है। तो आपने त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर पढ़े और कोण के आधार पर पढ़े। भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो। कोणों के आधार पर भी आपने 3 प्रकार से पढ़े। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं, अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो ये त्रिभुज होते हैं। अब त्रिभुज के बाद हम त्रिभुज का परिमाप समझते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप मतलब भुजाओं का योग। अब वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या फिर कुछ भी हो, जितनी भुजाओं का हो, बहुभुज क्यों ना हो, उसकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होगा, उसकी तीनों भुजाओं का योग। ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी 3 भुजाएं हो गई, ये ए, ये भुजा पहली ए, ये बी और ये सी। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसके तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, ये उसके त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होगा। त्रिभुज के परिमाप के बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वह आयत होता है। और आयत की चारों भुजाएं के लंबाई का योग आयत का परिमाप कहलाता है। अब आयत में ये भुजा ए बी और ये भुजा सी डी दोनों बराबर हैं, ये क्योंकि आमने सामने हैं, तो एक दूसरे के समानांतर हैं। और ये भुजा ए सी और बी डी ये एक दूसरे के समानांतर हैं और आमने सामने हैं। तो इनकी भुजाओं की लंबाई मतलब बी डी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर होती है, ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर होती है। इसका परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, इसकी चारों भुजाओं
की लंबाई का योग इसका परिमाप होता है। और इसका दूसरा सूत्र ये भी लगा सकते हैं हम कि अब देखिए इसकी लंबाई ये है, ये लंबाई इसकी ये भी, ये चौड़ाई है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ के इनका दोगुना कर दें तो ये वाली भी निकल आएगी। इस तरह भी हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या बन जाता है कि इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब a प्लस बी, और इसका कर दें हम दोगुना, तो इस तरह हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिए समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, परिमाप याद कीजिए। देखिए आयत की भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा ये 20 सेंटीमीटर की है तो जाहिर सी बात है इसकी सामने की भुजा भी 20 सेंटीमीटर की होगी। ये भुजा एक 10 सेंटीमीटर की है तो जाहिर सी बात है ये भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। इसका परिमाप निकालने के लिए पहले हम बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, चारों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी प्लस डी ए लगाते हैं इसमें। तो रखते हैं, देखिए 20 धन 10 और फिर आएगा 20 फिर 10। इस तरह कुल कितना होगा, 20 है 30 और 20 50 धन 60। तो 60 इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। ये तो हमने इसकी बेसिक विधि थी, इसको सूत्र की विधि से निकाल सकते हैं। सूत्र विधि से कैसे, इसकी लंबाई धन चौड़ाई का योग और इसका दोगुना। तो इसकी लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, और इसका कर देंगे दोगुना। इसका कर देंगे क्या, दोगुना। तो आगे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 20 धन 10 30। 30 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। ये निकल आया आयत का परिमाप। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज का परिमाप पढ़ा, त्रिभुज के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़े, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़े। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप का सूत्र देखा, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है ये देखा। इसके बाद हमने आयत की परिभाषा समझी, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र देखा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या है उसमें हम ये देख चुके हैं, आयत का परिमाप, और ये आयत के परिमाप कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में करेंगे। अब समाकृतियों का परिमाप देख लेते हैं कुछ, जैसे वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप के लिए पहले हमको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। तो बता दूं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वह वर्ग होता है। बना लेते हैं वर्ग। एक मान सकते हैं वर्ग जैसा, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। या एक देखता हूँ इसमें कुछ होगा वर्ग, तो बना देते हैं इसको। इसमें होगा एक वर्ग, एक मिनट समझ लीजिए, वर्ग देखते हैं इसमें। ये देखिए ये वर्ग, एक मिनट, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर तो हम इसको ए मान सकते हैं। ये ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है। तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा ए
धन ए धन ए धन ए, चारों भुजाओं का योग। या ऐसे कह सकते हैं 4a, 4a या 4a क्या है भुजा, 4 गुणा भुजा भी इसका हम परिमाप सूत्र लिख सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ग के परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है ये, इनका परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली आकृति यह है। इस आकृति का परिमाप याद करना, तो उसकी बेसिक विधि तो यही है कि सभी भुजाओं का योग निकाल लेते हैं। तो इसकी पहली भुजा ये देखिए 2 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरी भुजा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। चौथी भुजा 4 सेंटीमीटर। इन चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप होगा। 2 और 1 3 और 5 3 8 और 4 12। इसका परिमाप कितना आ गया, 12। 12 इसका परिमाप हो गया। परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग। इसमें 4 भुजाएं थी, एक चतुर्भुज की भांति था, तो इसके हमने चारों भुजाओं को क्रम से लिख के जोड़ दिया, इसका परिमाप हो गया। इसकी आकृति किसी आयत त्रिभुज जैसी नहीं थी, वरना हम इसका फॉर्मूला के द्वारा भी इसको कर सकते थे। इसके बाद दूसरी आकृति ये है, एक चतुर्भुज की भांति ये आकृति है। इसका परिमाप निकालते हैं। इसकी पहली भुजा 23 सेंटीमीटर है। ये पहली भुजा 23 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा इसकी 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा इसकी 40 सेंटीमीटर है। चौथी भुजा इसकी फिर 35 सेंटीमीटर है। चौथी भुजा इसकी फिर 35 सेंटीमीटर है। अब इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, योग निकाल देंगे, तो इसका परिमाप होगा। 35 35 70, 70 और 40 110 और 23 133। इसका परिमाप निकल आया कुल 133 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप होगा चतुर्भुज का। बाद अगली आकृति है, यह आकृति है अगली। यह एक वर्ग समचतुर्भुज के समान है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं 15 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग में और इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं सीधी होती हैं, तो इसकी थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। चलिए इसकी 4 भुजाएं लिख लेते हैं। पहली भुजा इसकी पहली भुजा 15 सेंटीमीटर। भुजा फिर 15 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा फिर 15 सेंटीमीटर और चौथी भुजा फिर 15 सेंटीमीटर। कुल परिमाप आ गया ये 7। इस तरह हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए एक दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि हमने बताई थी कि समचतुर्भुज या वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप हम 4 गुणा भुजा से भी निकाल सकते हैं। 4 गुणा भुजा, ये इसका सूत्र होता है। यह वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में लगता है। 4 गुणा भुजा, इसके द्वारा भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो 4 गुणा भुजा की लंबाई कितनी है, 15। 4 में 15 गुणा करेंगे तो 15 चौके 7। इस तरह हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। इसका परिमाप ये दूसरी विधि है सूत्र द्वारा, और ये इसकी बेसिक विधि है। और ये दूसरी भी सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, और बेसिक विधि द्वारा तो हम किसी भी का भी निकाल सकते हैं, चतुर्भुज हो या बहुभुज क्यों ना हो। इसके बाद अगली आकृति देखते हैं। ये एक एरो तीर के समान आकृति है, इसका परिमाप निकालना है। इसकी शुरुआत हम करते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस भुजा से। यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसा मानिए आप।
तो पहले हम 4 सेंटीमीटर चलते हैं, इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर कितना जाते हैं 0.5, 0.5। इसके बाद फिर यहाँ से कितना जाते हैं 2.5, और 2.5 जाने के बाद फिर 2.5 जाते हैं, 2.5 जाने के बाद फिर 0.25 सेंटीमीटर चलते हैं। इतना चलने के बाद फिर 4 सेंटीमीटर चलते हैं। इतना चलने के बाद फिर 1 सेंटीमीटर चलते हैं। इनको हम पूरों को जोड़ लेंगे, 4 धन 0.5, 4.5, और इसके बाद 2.5 और जोड़ेंगे, तो 4.5 और 2.5 हो गया 7। 7 के बाद फिर 2.5 और जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 9.5। 9.5 के बाद 0.5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 के बाद फिर जोड़ेंगे 4 1 14, उसके बाद फिर एक जोड़ेंगे तो हो गया 15। इस तरह इसका परिमाप कुल निकला 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, ये 15 सेंटीमीटर। हमने इस तरह इस एरो का परिमाप निकाल लिया। इसके निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर इसमें हम यहाँ से एक लंब डाल दें, इस तरीके का, 1 मिनट, अगर हम इस पे यहाँ से एक लंब डाल दें, यहाँ से ये एक लंब डाल दें, तो ये एक आयत की भांति दिख रहा है। तो पहले इसका निकाल लेंगे हम परिमाप आयत का, उसके बाद इस त्रिभुज का निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल विधि यही है कि आप यहाँ से चलना मानकर यहाँ से चलते हुए जाएं और इस तरह पूरे यहीं आके ख़त्म करके पूरे का निकाल लें। इस तरह आप निकालेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। इसके बाद अगर चलते हैं, अब ये स्लाइड है, इसका निकालने के लिए भी कई फॉर्मूले हैं, लगा सकते हैं आप फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले से निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसकी बेसिक यही है कि हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं और इन सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे लास्ट तक, यहीं पे आके ख़त्म कर देंगे और पूरा टोटल निकाल लेंगे कितना आ रहा है। देखिए, 1 से शुरुआत करते हैं। पहले हम 1 सेंटीमीटर चले, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चलने के बाद फिर 4 सेंटीमीटर, बाद फिर 1 सेंटीमीटर, बाद फिर 3 सेंटीमीटर, बाद फिर 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर चलने के बाद फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर, 1 सेंटीमीटर चलने के बाद फिर 4 सेंटीमीटर। ये प्रश्न काफ़ी, इसको फॉर्मूले से करेंगे तो ये और लेंथी हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर। इसकी करने के सबसे सरल विधि यही है, सरल विधि कि आप एक जगह मानकर चलते चलें। फिर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। अगर ऐसे आप करेंगे तो ये आपको इजी पड़ेगा, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टिक मार के आप कर सकते हैं। अगर इसमें आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जोड़ते हैं इनको, कितना, 3 1 4, 2 6, 3 9, 4 13, 14, 17, 19, 19 के बाद फिर 3 22, 4 26, 27, 30, 32, 35, 4 39, 1 40, 43, 45,
3 48, 4 52, 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। एक बार और समझा देता हूँ। हमने यहाँ से माना कि हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं 1 सेंटीमीटर से, इसके बाद 1, फिर 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, इस तरह हम चलते गए और सबको जोड़कर एकदम से लिख दिया। अगर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है कि आप यहाँ से एक लंब डाल दें, इसमें एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ से डाल दें इसमें, 1 मिनट, अगर इसमें यहाँ से ऊपर से यहाँ तक लंब डाल दें तो ये एक आयत की भांति है, इसका निकालेंगे परिमाप। ये भी एक आयत की भांति है, इसका परिमाप निकालेंगे और इसका 4 गुना कर देंगे तो इसका पूरा निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि आप देखें ये 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसकी सभी भुजाएं बराबर दी हुई हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 4 4 4, तो आप इसका एक यहाँ तक निकाल लीजिए और इसका 4 गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस 1 का निकालेंगे कितना आएगा? 13 आएगा, और उसके बाद 13 चौके 52। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सभी आकृतियाँ थी जिनका निकालना था और हम निकाल चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन त्रिभुज पर बेस कर लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप याद करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। चलते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4 और एक 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। मान लेते हैं हम ये एक भुजा जो है ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ए कितना है? 4, बी है 5, सी है 3, 5 4 9 और 3 12, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 12। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं, इसकी एक भुजा अगर 9 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी या गुण होता है कि उसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 9 होगी, और तीसरी भुजा भी 9 सेंटीमीटर होगी। तीनों भुजाएं इसकी 9 सेंटीमीटर होती हैं। तो इसका परिमाप निकालने की भी भाई 2 विधियां, या तो सूत्र या फिर आप बेसिक विधि आप लगा सकते हैं क्या, कि इसकी तीनों भुजाओं का योग 9 धन 9 धन 9 27, ये इसका परिमाप है। या फिर इसकी तीसरी भुजा, इसका सूत्र भी है, इसकी दूसरी विधि है इसका सूत्र होता है 3 गुणा भुजा। सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए सत्य है, अन्य त्रिभुज पे आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं। तो 3 गुणा भुजा 9, 3 में 9 का गुणा होगा तो आ जाएगा 27, ये इसका आंसर होगा। तो इसको करने की 2 विधियां हैं। तो बेसिक विधि, आप 9 9 लग के तीनों का जोड़ दीजिए, या फिर 3 गुणा भुजा सूत्र लगाकर हल कर दीजिए। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती है। इसकी दोनों भुजाएं समान है। क्वेश्चन में कहा गया है जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की है। मतलब ये जो दो भुजाएं हैं ये 8-8 सेंटीमीटर की हैं। पहली ये, दूसरी ये 8 सेंटीमीटर की है और ये तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि इसकी तीनों भुजाओं का योग निकाल दीजिए, उसका परिमाप निकल जाएगा। 8, तीनों भुजाएं 8 धन 8 धन 6। इसकी एक भुजा ये 8, दूसरी भुजा ये 8, तीसरी भुजा 6। 8 8 16 और 6 22। परिमाप आ गया 22। इस तरह इसको कर सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा टफ है, फॉर्मूला ही बता देता हूँ। 2 गुना भुजा तीसरी भुजा, इसका सूत्र है। इस सूत्र के मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं। 2 गुना भुजा मतलब वो दो भुजाएं जो समान हैं। तो 2 गुना 8 धन तीसरी भुजा 6। इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और धन 6 22। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 गुना भुजा प्लस तीसरी भुजा, या अन्य भुजा भी क्या लिख सकते हैं इसको, कई जगह अन्य भुजा लिखा रहता है। 2 गुना भुजा प्लस अन्य भुजा। और बेसिक फॉर्मूला क्या है कि तीनों भुजाओं का योग। इस तरह हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अन्य प्रश्न लेते हैं हम एक समषटभुज प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। समषटभुज, षट मतलब 6, ऐसी आकृति जिसमें 6 लाइन हो वह होता है समषटभुज। चलिए समषटभुज देखते हैं, इसमें हुआ ड्रॉ कर देते हैं समषटभुज। भुजा वाला है, एक मिनट। ये समषटभुज, इसमें 6 भुजाएं हैं। इसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर की है। इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो एक भुजा अगर 8 सेंटीमीटर की है तो हर भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। इसका परिमाप निकालना है। तो इसकी एक तो फॉर्मूला विधि है, दूसरी बेसिक विधि। बेसिक विधि क्या है? इसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर की है और 6 भुजाएं हैं। तो 8 8 हम 6 बार लिख देंगे। और इसको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। 8 16 और 32, ये हो जाएगा 48। ये इसका परिमाप निकल आया। दूसरा इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा। समषटभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा भुजा। 6 गुणा भुजा मतलब 8 मीटर। दोनों को हल कर देंगे, आ जाएगा 48 मीटर। ये इसका परिमाप है। ये मैंने दोनों विधि बता दी। बेसिक विधि आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज हो या अष्टभुज हो, सब में बेसिक विधि लग जाएगी। लेकिन फॉर्मूले सिर्फ उसी चीज में लगते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला 3 गुणा भुजा, समषटभुज का फॉर्मूला 6 गुणा भुजा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इस तरह फॉर्मूले सिर्फ अलग अलग होते हैं लेकिन जो बेसिक विधि है वो सब में लग जाएगी कि 6 भुजाओं का योग या 3 भुजाओं का योग या 4 भुजाओं का योग। बेसिक विधि से आप सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा है एक वर्ग की भुजा याद कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है।
एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमको 20 मीटर, और कह रहे हैं उसकी भुजा बताइए कितनी है। तो इसके लिए हम वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, होता है वर्ग का परिमाप, जो कितना दिया गया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है। एक मिनट की, एक वर्ग ले आते हैं यहाँ से। एक वर्ग, ये एक वर्ग है, इसका परिमाप दिया, इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। गुना भुजा, ये परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। हमसे पूछा है इसकी भुजा बताइए, तो हम इस फॉर्मूले के मान रख के इस 4 का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा 20/4, और 4 के पहाड़े से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंच 20, तो भुजा निकल आई 5 मीटर। इस तरह हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, अब भाग बता देता हूँ भाग कैसे किया जाता है। ये काटा कैसे, ये 4 है, 4 का भाग देना है 20 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 बार गया और 20, शेष फल आ गया 0। तो ये 5 जो है ये भागफल, यही उसका आंसर है 5 मीटर। इस तरह हम इस वर्ग की भुजा याद कर सकते हैं। इसका दूसरा दूसरा आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर इसकी 20 मीटर इसका परिमाप है, तो 20 के हम 4 बराबर भाग कर सकते हैं। 20 के 4 बराबर भाग करेंगे, 4 चौके 16 नहीं होगा, 5 बराबर 5 एक भाग 5 का मान करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो इस तरह भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई एम ऑडिबल सर? यस सर, बोलें। हाँ सर, आज का सेशन तो अच्छा रहा और काफी नई चीजें आज हमने सीखी। बट जो आपने मेथड बताई थी परिमाप की, सर तो सबसे पहले उसमें मेरा डाउट ये आ रहा है कि जो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो सर यहाँ पे 6 नंबर का ए, तो जो ये त्रिभुज, समबाहु चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज वगैरह ये सारी चीजें हैं ना, जी इसको एक बार और ये थोड़ा मेरे को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि समद्विबाहु, समबाहु, अधिक कोण, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा है सर, तो उसको एक बार और समझा दीजिए बस। नहीं, ठीक है। समद्विबाहु, समबाहु और त्रिभुजों को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। त्रिभुज, पहले समझिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वह 3 रेखाओं से बनी आकृति या 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला ओके सर। समबाहु त्रिभुज, जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा अलग हो। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी, इसका गुण होता है कि उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये देखिए, ये आप, मैं इसको इरेज करके बताता हूँ आपको अच्छे से।
आप देखना ये समबाहु त्रिभुज है। ये इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज को किस प्रकार बांटा गया है, या कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हो 90 डिग्री से छोटे हों। न्यून मतलब छोटा या कम। तो न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री से कम है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज को एक न्यून कोण त्रिभुज मान सकते हैं। अब तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है। अधिक नाम से समझ में रहा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक अगर इसका 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको तीनों त्रिभुज? यस सर। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो त्रिभुज परिमाप होता है किसी का भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या षटभुज हो, पंचभुज हो, सबके परिमाप का जो फॉर्मूला है वह यह है कि उसकी सभी भुजाओं का योग, उसकी सभी भुजाओं के लंबाई का योग उसका परिमाप होता है। अब त्रिभुज के लिए हमने अलग से फॉर्मूले बनाए हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए अलग से बनाए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अलग से बनाए हैं फॉर्मूले। लेकिन उसका बेसिक फॉर्मूला यही है कि जितनी उसमें भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, उन सभी भुजाओं का टोटल निकाल लीजिए, वही उसका परिमाप होगा। त्रिभुज में अभी तीनों भुजाएं हैं, उसके तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। ठीक है। और आयत की बात करें तो आयत में आयत की चारों भुजाओं का योग निकाल लेते हैं। और अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा फिर से देख लीजिएगा। और इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।